बात करते हैं कि हमें ट्रांसप्लांट के बाद अपना शुगर लेवल और बीपी क्यों चेक करना पड़ता है और शुगर लेवल को हम किस तरह चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है, अपने फॉलोअप पे जाता हूँ अपने हॉस्पिटल में, तो मैं पेशेंट्स को से पूछता हूँ कि आप अपना शुगर लेवल चेक करते हैं कि नहीं चेक करते। तो वो मोस्टली मुझे बताते हैं कि हम तो सिर्फ अपना बीपी ही चेक करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमारी जो ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन चल रही होती है उसकी वजह से हमारा जो बीपी शुगर लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम अपने यानी कि शुगर लेवल को चेक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अगर हम चेक करते रहेंगे तो हम अपने डॉक्टर को बताएंगे कि हमारा शुगर लेवल सर इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो वो हमारी मेडिसिन में कुछ चेंजिंग करेगा। तो अगर हम नहीं चेक करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो हमारा शुगर ये जो हमारी ट्रांसप्लांट की मेडिसिन होती है इसकी वजह से हमें शुगर भी हो सकती है, क्योंकि अगर 100 ट्रांसप्लांट किए जाएं तो उसमें से 10 ऐसे मरीज होते हैं जिनको शुगर भी हो सकती है, हालांकि उनको शुगर नहीं होती लेकिन फिर भी उनको शुगर हो जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे व्यूअर कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना शुगर लेवल ग्लूकोमीटर की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो उन पेशेंट्स के लिए भी है जो यानी कि जो डायबिटिक हैं, यानी कि जिनको शुगर है, और ये उन पेशेंट्स के लिए भी है यानी कि जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों के घर में ग्लूकोमीटर तो होता है तो वो अपना शुगर लेवल खुद नहीं चेक कर सकते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हम अपनी ग्लूकोमीटर को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसके जरिए हम अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, क्योंकि जो पेशेंट्स अपना ग्लूकोमीटर लेना भी चाहते हैं और जिनके पास है, ये उन सब पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के साथ साथ बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जितनी भी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। क्योंकि आप सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने का कोई पैसा नहीं होता, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं वो यानी कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस नहीं करते। क्योंकि सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी हमारी नई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। किसी ने देखी ना देखी हो, लेकिन सबसे पहले आप लोग उसको देखकर अपना यानी कि फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। ये देखें, ये मेरे पास ग्लूकोमीटर है, ऑन कॉल वालों का है। ये मोस्टली हॉस्पिटलों में भी ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है, क्योंकि इसकी स्टिप भी सस्ती है और हर फार्मेसी से आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह मैं आपको इसको यानी कि जैसे आपने इसको लगाना है इसका सब तरीका मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और ये देखें, इस तरह की इसकी ऑन कॉल वालों की डिवाइस होगी, तो और इसमें यानी कि इस डब्बी में इसकी स्टिपें होंगी, और इसमें से आपने एक स्टिप को यानी कि एक स्टिप आप इधर इसमें से ले लें, और ये इस साइड वाले को ना, जिधर ये यानी कि ये लाइनें लगी हुई हैं, ये ना इसको लाइनों वाली साइड को ऐसे आपने लगा देना है, तो हमारी जो डिवाइस है ना वो ऑन हो जाएगी। और इसके बाद जो आपने करना है, ये इसमें से आपने अपनी पिन को लगा देना है, और कोशिश करनी है कि आपने यूज़ हुई पिन नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि यूज़ हुई पिन इस्तेमाल करेंगे तो जिसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस भी हो सकता है और HIV भी हो सकता है, यानी कि एड्स भी हो सकती है। इसीलिए आपने पिन भी नहीं यूज़ करनी है। तो इसको ऐसे इसके अंदर लगा के
तो इसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है, जितने हिसाब से आप इसको सेट करना चाहें उस पर रख के, यानी कि उतना ही फिर उतने साइज पे ये पंच करेगी हमारी फिंगर को, यानी कि हमारी उंगली को। तो इसको पीछे से आपने खींचना है तो ये पिन उसके अंदर होल्ड हो जाएगी, ये बटन है ना, तो इसके अंदर होल्ड हो जाएगी। उसके बाद और दूसरी बात आपने ये भी ख्याल करना है कि आपने अपनी उंगली को जिधर से भी आपने पंच करना है, जिधर से आपने अपना ब्लड का ड्रॉप लेना है, उधर से आपने इसको अल्कोहल पैड के साथ, यानी कि अल्कोहल पैड के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आप स्प्रिट भी हो आप उसके साथ भी अपनी उंगली को यानी कि साफ कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने दफ्तर में काम करते हैं अपने लैपटॉप पे या किसी भी जगह पे, और आपने इस जगह पे यानी कि पंच नहीं करना, क्योंकि हमने अपना अगर लैपटॉप पे या कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रहे हैं तो हमारी उंगली अगर इधर से पंच करेंगे तो हमारी उंगली, मोस्टली मैंने देखा है कि लोग ना इसी वजह से डरते हैं, तो वो अपना ना ब्लड शुगर लेवल चेक नहीं करते। तो आपने यहाँ से यानी कि चेक कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पंच करके। तो ये देखें, दूसरी बात आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपने पहले ही अपनी उंगली को ना थोड़ा दबा के रखना है ताकि आपका ब्लड यानी कि ज़्यादा निकल आए और फ़ौरन निकल आए। तो आपको फिर और आपने ड्रॉप इतना को लेना है कि ज़्यादा नहीं लेना कि आपकी स्ट्रिप के अंदर यानी कि ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रिप, और आपने इस तरह पकड़ना है अपने ग्लूकोमीटर को। तो अपने ग्लूकोमीटर को इस तरह पकड़ के ये इस साइड पे आप ब्लड के लिए होल बना हुआ है, तो आपने ऐसे करना है। तो ये देखें, ये सारा ब्लड इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है लोग ऐसे करते हैं तो इसकी वजह से हमारी स्ट्रिप भी ख़राब हो जाती है। तो अभी देखें मेरा यानी कि मैं आफ्टर मीट है, यानी कि मेरा खाने के बाद की शुगर लेवल है 107। और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट, अगर तो कोई भी पेशेंट है चाहे वो अपना फास्टिंग का चेक कर लेगा, यानी कि खाली पेट का अपना शुगर लेवल चेक कर लेगा, तो उसको यानी कि अगर शुगर लेवल फास्टिंग पे ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट का जिसको शुगर लेवल यानी कि शुगर नहीं है, तो वो अपना फास्टिंग का ही चेक कर लेगा, तो उसको अपना आफ्टर मीट चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी मैंने नाश्ता किया हुआ है, मैंने अपनी मेडिसिन भी खा ली है ट्रांसप्लांट की के बाद जो हमारी मेडिसिन होती है। तो अभी मेरा 107 है, यानी कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। जो यानी कि फास्टिंग की होती है शुगर लेवल, वो हमारा यानी कि 110 तक नॉर्मल होता है। इससे ऊपर होगा तो वो हमारा यानी कि शुगर लेवल हाई हो रहा होगा। तो इसीलिए, और जो यानी कि आफ्टर मीट होता है वो 170-80 के दरमियान जो होगा वो भी हमारा नॉर्मल है। तो क्योंकि हमें ट्रांसप्लांट के बाद अपना शुगर लेवल चेक करना पड़ता है, तो आपने भी अपना लाजमी शुगर लेवल चेक करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि आपके शेयर करने की वजह से किसी की हेल्प हो सके। तो और लाइक और कमेंट्स लाजमी करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर किया करें, और कमेंट्स में आप मेरे से किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इजाज़त दीजिए। थैंक यू।